नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। किसानों की फसल का अब 1 रुपये में होगा बीमा। 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। दरअसल आपको बता दूं, किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसान अब बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1 रुपये में अपनी फसल बीमा कर सकते हैं। आपको बता दूं, इसमें धान और मक्के की फसल शामिल है। वैसे पैक्स जहां कॉमन सर्विस सेंटर मौजूद है, वहां किसान ऑनलाइन के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। आपको बता दूं, अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी बीमा कराया जा सकता है। कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और उपज में होने वाले नुकसान के लिए सरकार बीमा करा रही है। जिले को 68,334 किसानों का बीमा कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। बीमा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह झारखंड सरकार की किसानों के लिए कल्याणकारी योजना है। 31 अगस्त तक इस योजना के तहत किसान फसल बीमा करा सकते हैं। गैर केसीसी लोन किसान अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी बीमा करा सकते हैं। निबंधन निःशुल्क है। उन्होंने जिले भर के किसानों से अपील करते हुए कहा है कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए बढ़ चढ़कर बीमा करवाएं ताकि समय पर योजना का लाभ किसानों को मिल सके। होमगार्ड जवानों को मिल गई एक और अच्छी खबर। वेतन को लेकर हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार को दिया नया आदेश। दरअसल आपको बता दूं, राज्य भर के होमगार्ड जवानों के लिए एक और खुशखबरी है। इन्हें बढ़ते हुए वेतन का लाभ 25 अगस्त 2017 से ही मिलेगा। आपको बता दूं, इस मामले पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है। न्यायाधीश SN पाठक के कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। आपको बता दूं कि होमगार्ड जवानों की ओर से बहस सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता KL जनजानिया, अभय कांत मिश्रा, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता DK चक्रवर्ती और अशोक सिंह ने किया है। आपको बता दूं कि आदेश दिया गया है कि होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समक्ष समान कार्य का समान वेतन लाभ झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश की तारीख 25 अगस्त 2017 से ही देना है। वहीं इधर 10 अगस्त को मुख्यमंत्री के द्वारा होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया गया था। तो वहीं न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समक्ष समान कार्य का समान वेतन लाभ देना है। न्यायाधीश के द्वारा झारखंड सरकार को 4 सप्ताह के अंदर इसका पालन करने का आदेश दिया गया है। पलामू, गढ़वा समेत झारखंड के 8 जिले में आज होगी भारी बारिश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के 8 जिलों में भारी से भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने एक स्पेशल बुलेटिन जारी करके यह चेतावनी दी है। आपको बता दूं, ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारत मौसम विज्ञान केंद्र IMD ने रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश होगी। आपको बता दूं कि जिन जिलों में आज भारी बारिश होगी वे जिले हैं चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि रांची में कुछ घंटों में वर्षा होने की प्रबल संभावना है। झारखंड के कम से कम 6 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। रांची में आक्रोश रैली, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, दागे गए आंसू गैस के गोले। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं और राज्य पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मोरहाबादी मैदान में आयोजित भाजपा की आक्रोश रैली के दौरान यह झड़प हुई है। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे जाने की भी सूचना सामने आई है। आपको बता दूं कि राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और अन्य नेता यहाँ मंच पर बने हुए थे। मंच पर सीता सोरेन और रक्षा मंत्री संजय सेठ भी मौजूद थे। आपको बता दूं, इस दौरान मोरहाबादी में कार्यक्रम के बाद भाजपा कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री निवास की ओर प्रदर्शन करने जाना था। इन्हें रोकने के लिए ही पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। आपको बता दूं कि रैली के दौरान विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि हेमंत सोरेन देश के सबसे डरपोक CM है। झारखंड के युवा यहाँ की हेमंत सोरेन सरकार को बदल देंगे। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार बांग्लादेशी सरकार है और तालिबानी सरकार है। तो वहीं इधर इस दौरान अर्जुन मुंडा ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला है। मुंडा ने कहा है कि झारखंड की राज्य सरकार ना तो आदिवासी को सम्मान दे रही है और ना ही रोजगार दे रही है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बेइज्जत करके हटाया गया है और आदिवासी की जमीन और माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। झारखंड चुनाव से पहले CM हेमंत सोरेन का बड़ा दाव, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का क्या वादा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में आगामी कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच महिलाओं वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए मुख्यमंत्री और JMM प्रमुख शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत अगले 5 सालों में महिला लाभार्थियों के खाते में 1 लाख रुपये पहुंचाने का वादा किया है। सोरेन ने यह घोषणा पलामू में एक कार्यक्रम के दौरान की है। उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5,91,000
96,000 महिला लाभार्थियों के खाते में 1,000 रुपये की पहली किस्त भी ट्रांसफर कर चुके हैं। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा, हमने योजना के तहत 1,000 रुपये देना शुरू कर दिया है और यह जारी रहेगा। अगले 5 साल के भीतर लाभार्थियों के खाते में 1 लाख रुपये पहुंचाने का मैं वादा करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा, जब तक गांव को सशक्त नहीं बनाया जाएगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा तब तक विकसित झारखंड की कल्पना नहीं की जा सकती है। और वहीं दूसरी ओर सखी मंडल के बीच 10,000 करोड़ से अधिक की राशि वितरण किए गए हैं ताकि उनसे जुड़ी लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सके। मिल गई दोनों पायलटों की लाश, लेकिन 3 दिन बाद भी जारी है विमान की तलाश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के जमशेदपुर में सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद लापता हुई ट्रेनी विमान का अब तक पता नहीं चल पाया है। 3 दिनों की तलाश अभियान के बाद भी अब तक विमान का पता नहीं लगाया जा सका है, जबकि दोनों पायलटों के शव को चांडिल डैम से बरामद किया जा चुका है। झारखंड जमीन घोटाले के पैसे का है टेरर फंडिंग से लिंक, अलकायदा आतंकी डॉक्टर इश्तियाक के संबंधी बबलू खान को ईडी ने किया समन। दरअसल आपको बता दें, झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार अलकायदा के संदिग्ध आतंकवादी डॉक्टर इश्तियाक से जुड़े एक व्यवसायी बबलू खान को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तलब किया है। डॉक्टर इश्तियाक के नेतृत्व में यह मॉड्यूल देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। आपको बता दूं, बबलू खान पर आरोप है कि उसने जमीन घोटाले में शामिल होकर मनी लॉन्ड्रिंग की है। ईडी ने पहले ही इस मामले में 2 जमीन के टुकड़े जब्त किए हैं जिनकी कीमत 74.39 करोड़ रुपये है। इस मामले में पहले ही 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। फिलहाल अभी हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर हैं। चंपई सोरेन से नाराजगी पर पहली बार खुलकर बोले सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी को भी दिया संदेश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चाचा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो से अलग होने का बिगुल फूंक दिया। इस विद्रोह के बाद पहली बार हेमंत सोरेन शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने चाचा चंपई सोरेन के इस कदम पर सार्वजनिक रूप से चुप्पी साधे रखी। आपको बता दूं, सोनारी में पूर्व सांसद सुनील महतो की पुत्री अंकिता महतो के श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हेमंत सोरेन ने कहा कि यह शौक की घड़ी है, ऐसे में राजनीतिक प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के मुद्दे पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से परहेज किया। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि चंपई सोरेन उनकी कोई नाराजगी नहीं है और वर्षों पुराने रिश्ते में कटुता की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने कहा कि झामुमो एक परिवार की तरह है और जिला, प्रखंड या फिर पंचायत स्तर के कार्यकर्ता इस परिवार का सदस्य। हम सभी सदस्यों व उनके परिजनों के बीच विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहते हैं। तो वहीं उधर रांची में आयोजित भाजपा की आक्रोश रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिनके खिलाफ पूरा देश खड़ा है वही आज आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। यह भाजपा का एक एजेंडा रहा है और कुछ नहीं। आपको बता दूं कि इस मौके पर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ शाम के 3 बजे पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्री बेबी देवी, दीपक बिरुवा और दीपिका पांडे सिंह भी उनके साथ मौजूद रही।